हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, बिहार पुलिस की तरफ से 12 पास वालों के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है और ये एक तरह से बिहार पुलिस में जीडी का वैकेंसी है। ठीक है, जीडी क्लोज कैडर वैकेंसी यहाँ पर निकाला गया है, जिसके लिए क्वालिफिकेशन 12 पास है। तो अगर आप 12 पास है तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। और मैं वीडियो की शुरुआत में ही बता देता हूँ कि नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत कम है। ठीक है, तो वही लोग बच्चे निकाल पाएंगे जो 1 साल से तैयारी कर रहे होंगे। फॉर्म अप्लाई का जो डेट है आपका 6 फरवरी से लेके 5 मार्च तक। ठीक है, 5 मार्च जो हुआ फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट हुआ। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है? नंबर ऑफ वैकेंसीज मात्र 83 वैकेंसी है। अब महिला के लिए यहाँ पर 29 वैकेंसीज है। अब यहाँ पर अगर लोग नीचे चलते हैं तो यहाँ पर साफ साफ इन्होंने लिख दिया है कि जो सिलेक्शन होगा लिखित परीक्षा में पूर्व निर्धारित प्राप्त अंक के आधार पर जो है यहाँ पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले हाइट की बात करें। देखिए, इसमें सब कुछ ऊपर नीचे दिया गया है। मैंने नोटिफिकेशन को पढ़ा, कहीं क्वालिफिकेशन कहीं कुछ। सबसे पहले इन्होंने हाइट दिया है कि आपका हाइट 165 सेंटीमीटर होना चाहिए जनरल वालों के लिए, और पिछड़ा वर्ग के लिए 160, SC ST के लिए 160 और महिला के लिए 155 सेंटीमीटर। फिर सीना जो नॉर्मली सीना रहता है 81 होना चाहिए, फुलाकर 86। और यहाँ पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 81 होना चाहिए, फुला के 86। यहाँ पर SC ST के लिए 79 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए, फुलाने के बाद 84। और महिला के लिए जो है मिनिमम 48 kg का वजन होना चाहिए। क्वालिफिकेशन देखिए इंटरमीडिएट है, 12 पास है। अगर आप 12 पास है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उम्र सीमा की बात करें तो उम्र सीमा जो यहाँ पर दी गई है मिनिमम 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम 25 साल। ये जनरल पुरुष एवं महिला के लिए था। ठीक है, और अगर आप पिछड़ा वर्ग से आते हैं, किससे? पिछड़ा वर्ग से आते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर क्या दिया गया है? 18 साल से लेके 27 साल तक। कितना? 18 से 27। उसके बाद अगर हम देखें पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के कोटि के महिलाओं के लिए 3 वर्षों की छूट है, मतलब 18 से 28 साल। उसके बाद आप यहाँ पर देखिएगा SC ST के लिए जो है 18 से लेके 30 साल। कितना? 18 से लेके 30 साल। उसके बाद हम लोग अगर नीचे चले थोड़ा सा तो इसमें और क्या भी दिया गया है, बोला गया है कि अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से आते हैं, SC ST BC EBC, ठीक है, तो आपके पास जाति और निवास दोनों होना चाहिए। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए और निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, दोनों बना हुआ होना चाहिए। इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र और मूल्य निवास प्रमाण पत्र मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, इसे रब करके आपको ये चीज़ क्लियर दिख जाएगा। ठीक है, देखिए जाति प्रमाण पत्र भी दिया गया है और निवास प्रमाण पत्र भी, ये दोनों चीज़ आपके पास होना चाहिए। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें एग्ज़ाम के बारे में, तो प्रथम चरण में आपका जो है लिखित परीक्षा यहाँ पर लिया जाएगा। जो ये सिपाही भर्ती है एक तरह से 12 पास पर। ठीक है, थोड़ा सा स्पेशल ब्रांच है इसलिए थोड़ा अलग से निकाला है, अलग से पैटर्न उटर्न रखा है यहाँ पर। तो देख लेते हैं। 100 क्वेश्चन होगा 100 मार्क्स का, जिसमें आपको 90 मिनट का समय मिलेगा। ठीक, कितना? 90 मिनट का। नेगेटिव मार्किंग अगर यहाँ पर देखें तो मैं दोनों प्रश्नों प्रत्येक के सही उत्तर के लिए 1 मार्क्स दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग 0.25 का है। 0.25 का मतलब अगर हम यहाँ पर देखें तो 0.25 का मतलब क्या होता है? 4 क्वेश्चन गलत कीजिएगा तो 1 मार्क्स कटेगा। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम पैटर्न इन्होंने क्या दिया है। तो प्रथम पत्र पहला पेपर 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स 90 मिनट का समय, जिसमें आपको रीजनिंग पूछ रहा है। ठीक है, रीजनिंग से 50 क्वेश्चन। फिर आपको इंग्लिश पूछ रहा है। ठीक है, इंग्लिश से 30 क्वेश्चन और हिंदी व्याकरण से 20। आपको समझ में आ गया होगा? नहीं आया तो मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। आपका पेपर 1 है। ठीक है, ये हो गया आपका पेपर 1 100 क्वेश्चन। अब इसमें बटा हुआ है, आपका जो रीजनिंग है वो 50 क्वेश्चन है। ठीक है, फिर आपका जो इंग्लिश है वो 30 है। फिर आप यहाँ पर देखिएगा आपका हिंदी है जो वो 20 मार्क्स का है। ठीक है, तो टोटल आपके 100 क्वेश्चन हो गए, 90 मिनट का समय, 0.25 का नेगेटिव मार्किंग। फिर आपका दूसरा पेपर, अगर दूसरा पेपर यहाँ पर देखें तो इसमें जो है आपका सामान्य अध्ययन 50 क्वेश्चन है, मैथ जो है आपका 30 मार्क्स है और बिहार का सामान्य ज्ञान 20 मार्क्स है। तो इसमें भी 100 क्वेश्चन 90 मिनट का समय, 0.25 नेगेटिव मार्किंग। तो ये 2 पेपर आपको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर दिखा है कि लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को शारीरिक परीक्षा के लिए असफल घोषित किया जाएगा। दोनों प्रश्नों में लिखित परीक्षा में 30% का न्यूनतम मार्क्स लाना है। मतलब आपको प्रथम पेपर और द्वितीय पेपर दोनों में 30% तो मिनिमम लाना ही लाना है। लेकिन मैं बता दूं कि आपका इसी एग्ज़ाम पर मेरिट बनेगा। भले इन्होंने बोला है कि 30% लाना है, लेकिन आपको यहाँ पर अपना कटअप भी पार करना है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लाना है। इनका बोलने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि आप इसमें 100 मार्क्स में से इसमें आप लेके आ जा रहे हो 90 और इसमें 100 में से 10 लेके आ रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आपको दोनों में थोड़ा ज़्यादा लाना है। 30 से तो दोनों में ज़्यादा ही होना चाहिए और ज़्यादा मार्क्स लाना है, ताकि इसी पर आपका कटअप बनेगा। इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। फिर आपका PhD होगा, वही PhD में इसमें कुछ ज़्यादा अलग नहीं होगा, वही जो आपका रनिंग होता है वही सब आपका यहाँ पर होने वाला है। फिर आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसके बाद यहाँ पर कराया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेके ये लोग बहुत ये हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका सब कुछ चाहिए, आपका 10th और 12th का मार्कशीट। ठीक है, साथ ही साथ आपका अगर आप SC ST या OBC से बिलोंग करते हैं, आपका जाति प्रमाण पत्र, बिहार के हैं तो आपका निवास प्रमाण पत्र। ये सब में ये लोग ऐसा कुछ भी ये नहीं करने वाले, आपका पूरा बना हुआ होना चाहिए। मेधा सूची,
अंतिम रूप से मेधा सूची जो तैयार किया जाएगा वो लिखित परीक्षा पर किया जाएगा, ठीक है। आपका जो परीक्षा होगा उसी पर आपका जो है मेधा सूची यहाँ पर बनने वाला है। फॉर्म फीस जो रखा गया है मात्र 100 रुपये, सभी के लिए फॉर्म फीस मात्र 100 रुपये रखा गया है। और यहाँ पर अगर बात करें उम्र की सीमा जो न्यूनतम यहाँ पर रखी गई है 1/8/2026 को यहाँ पर काउंट होगा, अधिकतम जो है वो भी 1/8/2026 को, ये मतलब कट ऑफ डेट है, ठीक है। एज के लिए जो है 1/8/2026 को जो है एज काउंट होगा, ये बोलने का इनका मतलब है। फॉर्म अप्लाई का डेट देख लीजिए, 6 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक जो है फॉर्म अप्लाई होगा। और इसके लिए बुक कौन सा खरीदे, ठीक है, ये तो स्पेशल ब्रांच है, तो बिहार पुलिस का जो बुक होता है, ठीक है, उसका बुक भी डाल देंगे। और ये स्पेशल ब्रांच जो है आपका, ठीक है, आपका जो बिहार पुलिस कांस्टेबल जीडी का ये वैकेंसी जो निकला है, इसका भी बुक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल देंगे। किसी से भी बिहार पुलिस में स्पेशल ब्रांच में ये जो कांस्टेबल का भर्ती निकला है, एक तरह से इसे बिहार पुलिस कांस्टेबल जीडी वैकेंसी बोलते हैं, जो कि बहुत कम पोस्ट पर निकला है। और ये सब वैकेंसी देख के हमें ये अंदाज़ा लग रहा है कि जैसे ये कोई स्पेशल फोर्स जो जीडी का वैकेंसी निकला है, ये देख के अंदाज़ा ये लग रहा है कि आगे चल के आपका जो बिहार पुलिस का वैकेंसी है, ठीक है, बिहार पुलिस कांस्टेबल का, वो भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा।